Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular video we are going to discuss present continuous tense. We are going to study present continuous tense. Okay? तो आप केयरफुली समझोगे लेक्चर को। तो पहले ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता क्या, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आप अगर नहीं देखो तो पहले वो लेक्चर दे सकते हो ताकि ये क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन इट मींस क्या, गोइंग ऑन एक्शन। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, बस टेम्पोरली गोइंग ऑन एक्शन, टेम्पोरली गोइंग ऑन एक्शन। या गोइंग ऑन बोलने का मतलब क्या, कि जो एक्शन क्या है इन प्रोसेस में। ठीक है, द एक्शंस विच आर इन प्रोसेस। ठीक है, जो भी एक्शंस इन प्रोसेस में होती है उसे हम बोलते हैं क्या, वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन तो प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, जैसे अगर बोले कि आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। ठीक है, अभी ये जो एक्शन है ये क्या है, गोइंग ऑन एक्शन है। ठीक है, यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर हैविंग डिनर, सॉरी यू हैव हैविंग ब्रेकफास्ट, इस टाइप से जो भी, हाँ डिनर ब्रेकफास्ट जो भी बोलोगे। ठीक है, तो वो क्या है, गोइंग ऑन एक्शन है। यू आर रीडिंग अ नोवेल, यू आर सॉल्विंग मैथ्स, ये सब क्या होगा, एक गोइंग ऑन एक्शन होगा ना। ठीक है, लेकिन वो टेम्पररी है। टेम्पररी बोलने का मतलब क्या, आप मैथ सॉल्व कर रहे हो तो कि हमेशा के लिए करते रहोगे कि वो 1 आवर 2 आवर करोगे और वो एक्शन फिर फिनिश होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका फिक्स होना, फिनिश होना क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अच्छा तो ये समझ गए कि टेम्परली गोइंग ऑन एक्शन इट मींस इन प्रोसेस जो एक्शन होगा ना थोड़ी देर के लिए, वो हमारा क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस। और जो प्रेजेंट टाइम में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया वो चीज। ठीक है, अच्छा हम लोग बेसिक में इसके प्रीवियस लेक्चर में ये चीज को डिस्कस किए थे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन जब भी आपको मेंशन करना होगा ना, तो आपको वर्ब के कौन से फॉर्म की जरूरत होगी, बी फॉर्म। ठीक है, और बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ठीक है हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, इज, एम, आर। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म वाज, वर। ठीक है, एंड द थर्ड फॉर्म इज बीन, एंड फोर्थ सॉरी आईएनजी फॉर्म इज बीइंग। ओके, तो हमें सिर्फ अभी फर्स्ट फॉर्म से मतलब है, क्योंकि हम लोग अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें पास्ट की बात करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोग इज एम आर पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये इज एम आर की हमें जरूरत होगी। उसके बाद जब एक्शन गोइंग ऑन होगा ना, जब एक्शन गोइंग ऑन, देख रहे हो ये आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो इज एम आर के साथ जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म कोई भी सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है तो आप क्या बोलोगे, वो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे इज जो है, ठीक है आप क्या किसके साथ यूज करोगे सेंटेंस में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये एम जो है ना सिर्फ आई के लिए बना, आई सब्जेक्ट। बताओ आई के अलावा और किसी के साथ ये एम का यूज होता नहीं ना। ठीक है, अच्छा अब आर को देखोगे तो आर अपने आप में क्या होता, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला है वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अच्छा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलने का मतलब क्या, ही हो गया, सी, इट, या किसी का पर्टिकुलर नेम हो गया, ये सब जब आप बोलोगे ना, ठीक है किसी का नेम, तो वो सब सिंगुलर कैटेगरी में, तो उसके साथ हम लोग इज का यूज करेंगे। और जब आई सब्जेक्ट की मेंशन करोगे, जैसे हम बोलेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाउ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल आपका क्या हो गया, वी, यू। ठीक है, जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा ना, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, 2 पर्सन का नेम राम एंड श्याम इस तरीके से, ठीक है तो आप क्या बोलोगे, आर का यूज करोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाएगा, ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाएगा, ही इज सॉल्विंग मैथ्स नाउ। ठीक है, ही इज सॉल्विंग, ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, इस वजह से आप इसके साथ इज का यूज किए। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, आईएनजी फॉर्म, क्योंकि एक्शन क्या था, गोइंग ऑन। समझ रहे हो ना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप लोग देख दोगे दे। ठीक है, तो इसी दे के साथ आप क्या यूज करोगे, दे के साथ आप लोग को आर यूज करना होगा, दे आर सॉल्विंग मैथ्स। ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या यूज किया गया, एम। ओके, समझ रहे हो ना। ठीक है, जैसे आगे लिखा जाएगा, वी आर वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, तो ये समझ रहे हो। अच्छा, अब जब हम इस सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है नेगेटिव बनाना होगा, तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया हो कि जब भी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आप कौन सा एलिमेंट की जरूरत होती है, तो कौन सा फॉर्म की जरूरत होती है, ये क्या। अच्छा, ये नॉट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, कि नो एंड नॉट में क्या डिफरेंस होता है।
समझ रहे हो? तो जब भी आपको कोई सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाना होता है, ठीक है, जब भी आपको कोई सेंटेंस का क्या करना होता है, नेगेटिव फॉर्म में बनाना होता है, ठीक है, तो आपको एक नॉट की जरूरत होती है, और नॉट हम लोग जब भी ऐड करते तो किसके साथ, सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। तो आप अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, ही इज नॉट सॉल्विंग मैथ्स नाउ, ठीक है, दे आर नॉट सॉल्विंग मैथ्स, इस तरीके से, समझ रहे हो ना, ठीक है। आप जब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में क्लोज एंडेड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो आप इसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले करना होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आर दे सॉल्विंग मैथ्स, ठीक है, आर दे सॉल्विंग मैथ्स, क्लियर है ना, समझ रहे हो? ये क्लोज एंडेड, लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ओके। तो आप इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, ठीक है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, इज, एम, अ, ठीक है, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर सेंटेंस का क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर फिर निगेटिव बनाना होगा तो फिर यहीं पे आप क्या यूज करोगे, नॉट यूज करेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया निगेटिव के साथ, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले करना होगा, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, सेंटेंस का स्टार्टिंग इज, एम, आर से करोगे, ठीक है, उसके बाद सेंटेंस का, ठीक है, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है, तब सेंटेंस का मेन वर्ब यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है वो लिखेंगे, तब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर ओपन इंडेड बनाना होगा तो ओपन इंडेड का मतलब आपको क्या करना होगा, पहले सेंटेंस की WH वर्ड्स मतलब क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करना होगा, तब ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जैसे अगर हम बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो देख रहे हो ये क्वेश्चन कैसे एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्या इसका आप जवाब आप यस और नो में दे सकते हो, नहीं, ठीक है। हम पूछा जाए कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क, इस टाइप से आप यूज करोगे ना, समझ रहे हो। लेकिन इसमें पूछा गया कि आर दे सॉल्विंग मैथ्स, आर दे सॉल्विंग मैथ्स, तो आप क्या बोलोगे, यस और नो, यही दोनों में जवाब देगा। तो यही हमारा हुआ क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जाता। और जब आप किसी हेल्पिंग वर्ब से पूछते हो ना, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से जब कोई क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन देते हो। जैसे हम पूछेंगे व्हाई आर यू क्राइंग, तो आप एक रीजन बताओगे ना, समझ रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्लियर, इस टाइप से, ओके। अब आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते, क्लियर। तो आप लोग स्ट्रक्चर वगैरह को समझ गए होंगे, ठीक है, किसका कैसे होता स्ट्रक्चर। अब देखोगे इसके कुछ आइडेंटिफाई, ठीक है, वो हमारा क्या था, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स, या आप इसको बोल सकते हो स्पेसिफिक वर्ड्स, ठीक है। क्या क्या होता है, नाउ, नाउअडेज, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ठीक है, दीज डेज, क्लियर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ भी इस टाइप का बोलोगे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी वर्ब या फ्रेज सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो आप क्या समझोगे कि वो एक्शन हमारा क्या है, गोइंग ऑन एक्शन, वो हमारा जो सेंटेंस का एक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो इस स्पेसिफिक वर्ड से भी हमें समझ में आएगा, इस स्पेसिफिक वर्ड से हम लोग समझेंगे कि वो एक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस का है, ओके। अब देखोगे कुछ इसके एप्लीकेशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये तो हमारा बेसिक्स हो गया, ठीक है। अब एप्लीकेशन को देखा जाए, ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका होता टू मेंशन अ लाइव एक्शन, लाइव एक्शन इट मीन्स व्हाट, ठीक है, दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम आप उस एक्शन की बात कर रहे हो उस टाइम वो क्या है, गोइंग ऑन है, ठीक है, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो ये जो गोइंग ऑन एक्शन होता है ना, ठीक है, लाइव एक्शन मीन्स गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे यू आर वॉचिंग द लेक्चर नाउ,
Okay, right? You are watching the lecture now. I am teaching the present continuous tense now. ठीक है, देखो now इस हेल्प ये स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया जा रहा है, तो इससे आप पता चल रहा है कि ये क्या है, गोइंग ऑन एक्शन है। ठीक है, जैसे अगर अच्छा जैसे वो सिंपल से एग्जांपल अभी आप देख रहे हो क्या, यू आर वॉचिंग अ लेक्चर नाउ। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप देखोगे जब भी आप किसी को कॉल करते हो ना, ठीक है, बेसिकली अगर वो कॉल किसी और से कॉल पे बिजी है, ठीक है, तो क्या बोला जाता है, आप ध्यान से सुनोगे, क्या बोला जाता है, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स। ये बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है देखोगे, ठीक है, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल is currently speaking to someone else, is currently speaking to someone else। ये चीज देख रहे हो ना, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल, आप क्या कर रहे हो, एक एक्शन गोइंग ऑन है, आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, इज करेंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स, इज करेंटली स्पीकिंग, ठीक है, और वो जो बंदा जिसे आप कॉल कर रहे हो वो भी किसी और, वो भी एक गोइंग ऑन एक्शन, किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक समझ रहे हो कि ये एक लाइव एक्शन है। लाइव एक्शन बोलने का मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग गोइंग ऑन होता है, और इस स्पेसिफिक वर्ड से हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना कि इज एम आर के साथ अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। अच्छा, इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये समझ गए ना आप लोग। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना। नेक्स्ट जो है ना, टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखो, इसको आप समझोगे ध्यान से। पिछले वाले में बोले कि टू मेंशन अ लाइव एक्शन जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी क्या हो, गोइंग ऑन है, ठीक है, इसे समझ रहे हो ना, ठीक है। लेकिन ये क्या है, टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन मतलब एक एक्शन, तो हम लोग एक एक्शन तो कर ही रहे हो और साथ ही साथ एक एक्शन पैरेलल लेकर चल रहे हो, ठीक है। लेकिन वो ये कोई जरूरी नहीं कि जिस टाइम आप उस एक्शन की बात कर रहे हो वो आप कर ही रहे हो। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल से समझोगे, जैसे हॉलीडे हो गया आपके स्कूल में, ठीक है, बहुत 20 डेज का, ठीक है, आपके स्कूल में 20 डेज का हॉलीडे हो जाता। अब जो है ना, आपका फ्रेंड जो है एक दिन कॉल करके पूछता है, अरे यार क्या कर रहे हो आजकल, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, यही तो बोलते हैं ना, नाउ अ डेज, दीज डेज। तो यही जो हमारा स्पेसिफिक वर्ड बताता कि कंटिन्यूअस एक्शन की बात कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ठीक है। तब बोलते हो आई एम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम writing a book these days, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि आई एम ट्राइंग टू राइट अ बुक दीज डेज, आप अपना कोई बुक लिखना चाहते हो, अपना कोई व्यू देना चाहते हो, ठीक है, तो वो एक गोइंग ऑन एक्शन है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं ना कि जिस टाइम आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो उस टाइम भी आप बुक लिख रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप उस टाइम चाय पी सकते हो, ठीक है, टेकिंग टी वो कर सकते हो, ठीक है, बट ये कोई जरूरी नहीं। ओके, मतलब ये क्या गोइंग ऑन नहीं हो सकता उस टाइम जिस टाइम आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर हम बोले कि ही इज परसुइंग हिज एमएससी, ठीक है। अब यहां पे देखोगे कि क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, वो क्या कर रहा है, एक एमएससी क्या होता है, एक पोस्ट होता है मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है। इस पोस्ट को क्या कर रहा है वो परस्यू, ये पोस्ट को कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटिव लेवल का कंपटीशन का प्रिपरेशन भी, ठीक है। तो देख रहे हो ना कि वो क्या कर रहा है, दो पैरेलल एक्शन को, दो एक्शन को एक साथ लेके चल रहा है। क्या बोलोगे, ही इज परसुइंग हिज एमएससी एंड प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन एज वेल, ऐसी तो बोलोगे सेंटेंस को, ठीक है। तो ये आप बेसिकली समझ गए होगे कि एक हमारा लाइव एक्शन मेंशन करने के लिए और एक पैरेलल एक्शन, ठीक है। एक होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी गोइंग ऑन, ठीक है, यू आर टेकिंग टी, यू आर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट, यू आर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, यू आर सॉल्विंग मैथ्स, यू आर रीडिंग अ नोवेल, ओके, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इस टाइप का जो सेंटेंस होगा वो क्लियर ना, समझ रहे हो। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट को अगर देखें, ठीक है, तो हम लोग के पास ये लास्ट
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखोगे आप लोग, ठीक है, क्या है, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब आर जनरली यूज्ड इन indefinite टेंस इन प्लेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये ध्यान देना है ना, ये सब वर्ब का जो कैटेगरी है ना, ठीक है, आप बेसिकली इसे कॉन्टिन्यूअस एक्शन में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, आपको इसे इंडेफिनिट एक्शन में लिखना होगा। क्यों ऐसा होता है उसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जनरली की बात कर रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है, बट ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम में आपको ये सब एक्शन को फर्स्ट फॉर्म से दिखाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कौन कौन सा वर्ब हो गया, वर्ब रिलेटेड टू सेंस, ठीक है, वर्ब रिलेटेड टू सेंस। सेंस में क्या हो गया आपके एग्जांपल, सी, टच, स्मेल, टेस्ट, ये सब क्या है आपके, ठीक है, सेंस का, सेंस से रिलेटेड वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, वर्ब रिलेटेड टू फीलिंग, ठीक है, फीलिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हो सकती है, जैसे लाइक, लव, हेट, अडोर, रिस्पेक्ट, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं बोलोगे कि आई एम लविंग यू, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। आई एम लाइकिंग यू, आई एम हेटिंग यू, आई एम रिस्पेक्टिंग यू, ऐसा थोड़ी ना सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हो, आई रिस्पेक्ट यू, आई लाइक यू, इस टाइप से, आई अडोर यू, इस टाइप से सेंटेंस बनता, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट पे आओगे तो वर्ब रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस, ठीक है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो मेंटल प्रोसेस को इंडिकेट करती है, जैसे नो, थिंक, अंडरस्टैंड, बिलीव। तो आप ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो आई एम नोइंग यू, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो, ठीक है, आप क्या बोलते हो, आई नो यू, ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ऐसा थोड़ी बोलते हो, आई एम गेटिंग द पॉइंट, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, ठीक है, ये सब बोलते हो। आई एम बिलीविंग इन यू, ठीक है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, पीपल आर बिलीविंग इन गॉड, क्या बोलते हो, पीपल बिलीव इन गॉड, इस टाइप से सेंटेंस, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है। वर्ब ऑफ पोजीशन, ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो पोजीशन को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, अधिकार किसी चीज पे आपका होता है, ठीक है, जैसे हैव, बिलोंग, ऑन, ये सब वर्ब का फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब भी क्या यूज करोगे, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ऐसा नहीं बोला जाता है। हम क्या बोलोगे, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ठीक है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि एक परमानेंट एक्शन है, ठीक है। अगर कोई भी घर, कोई भी हाउस आज आपका है तो एक कंसिडरेशन क्या होगा कि वो लाइफ टाइम के लिए आपका ही रहने वाला, ठीक है। आई हैव अ विंटेज कार, इफ यू से आई हैव अ विंटेज कार, इट मीन्स व्हाट, कि वो कार पे आप ही का तो पोजीशन है, वो कार आज भी आप ही का है और फ्यूचर में भी आप ही का रहने वाला। ऐसा नहीं ना कि वो टेम्पररी एक्शन है, ठीक है, कि कार फिर गायब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो 5 नंबर पे, वर्ब रिलेटेड टू अपीयरेंस, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपीयरेंस, सीम, ठीक है, अपीयर। अब देखो कि कब ये सब वर्ब में हम लोग, ठीक है, ये सब जितनी भी वर्ब्स है, हम हमेशा नहीं बोल रहे कि इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। किसकी सिचुएशन में हम लोग कॉन्टिन्यूअस भी इस सारे वर्ब को लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप देखोगे ना तो ये सब का यूज एक जनरल सेंस में, ठीक है, एक जनरल सेंस बोलने का मतलब क्या, जो चीजें जनरल होती है, इट मींस व्हाट, वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है, कॉमन टू ऑल, ठीक है। जब कोई भी आप बात करोगे वो कॉमन होगा सबके लिए, ठीक है। जब एग्जांपल से हम समझेंगे ना तो आप लोग समझोगे ठीक से, ठीक है। कोई भी चीज की बात करोगे ये सब वर्ब का यूज करके, वो सबके लिए अगर कॉमन होगा ना तो उस एक्शन को आप इंडेफिनिट टेंस में लिखने की कोशिश करोगे। मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म, इधर वो सिंगुलर हो या प्लूरल, ठीक है। उसके बाद अगर स्पेसिफिक सेंस की बात करें, स्पेसिफिक सेंस बोलने का मतलब क्या, स्पीकर ओरिएंटेड होगा। ये स्पीकर ओरिएंटेड किसी पार्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पार्टिकुलर पर्सन के पर्सपेक्टिव से वो चीज सही है, ठीक है, लेकिन सबके लिए वो वैलिड नहीं होता, सबके लिए वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। जैसे आप एग्जांपल से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है द रोज स्मेल्स, ठीक है, और आपके पास एक ऑप्शन है इज स्मेलिंग, ठीक है। क्या है ऑप्शन, द रोज स्मेल्स और इज स्मेलिंग स्वीट। आपको ये बताना है कि ये द रोज स्मेल्स स्वीट या द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, क्या बोलना चाहोगे, ठीक है। तो द रोज स्मेल्स स्वीट सही होने वाला, क्यों, क्योंकि ये बात एक जनरल सेंस में, ठीक है, ये कॉमन टू वाली है। रोज जो है ना, मेरे लिए भी एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, मतलब जितने भी लोग होते हैं सबके लिए एक ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं ना है कि कोई और बंदा उसको स्मेल करने लगेगा तो वो बैड स्मेल देने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा, वो तो ब्यूटी का है ना, समझ रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, इसी नेक्स्ट एग्जांपल से समझोगे, द परफ्यूम स्मेल्स और इज स्मेलिंग ऑफ फूल। अब यहाँ पे देखोगे एक परफ्यूम की बात की जा रही है, तो परफ्यूम, कोई भी परफ्यूम का स्मेल मेरे लिए अच्छा हो सकता है, सामने वाले के लिए खराब हो सकता है, सामने के लिए वो बैड स्मेल हो सकता है, ठीक है। तो लिखा हुआ द परफ्यूम स्मेल्स इज स्मेलिंग ऑफ फूल, क्या होगा, मतलब यहाँ पे स्मेल्स हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता,
क्यों? क्योंकि एक परफ्यूम की हम बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए वो परफ्यूम ऑफुल होगा, बैड स्मेल का होगा, लेकिन किसी और के लिए तो वो अच्छा हो सकता है ना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ हमारा, इज स्मेलिंग सही हुआ, समझ रहे हो ना। ठीक है, कि कहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया और फिर आईएनजी फॉर्म में भी यूज हुआ यही वर्ब। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, बी फील, एक ऑप्शन बी फील एंड आर फीलिंग कोल्ड इन जनवरी, क्या होगा, फील या आर फीलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये भी तो एक जनरल सेंस है ना, जनवरी का मंथ की बात करें, जनवरी मंथ की बात करें तो वो तो विंटर सीजन का है ही। ठीक है, इसका मतलब वो जो कोल्ड होगा वो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, वो जो कोल्ड का सिचुएशन है वो सबके लिए कॉमन है। इसका मतलब इस टेंस को हम, इस एक्शन को हम लोग इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। इसका मतलब उसका कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा सही हुआ, यहाँ पे ये गलत हुआ, समझ रहे हो। लेकिन फिर फील को देखोगे, ही फील्स एंड ही इज फीलिंग कोल्ड। ठीक है, ही मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। अब देखो, ही की बात की जा रही है, एक पार्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है, एक स्पेसिफिक पर्सन की बात की जा रही है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, ही फील्स कोल्ड या ही इज फीलिंग कोल्ड, आप खुद बताओ। ठीक है, क्या ये सबके लिए कॉमन है, बिल्कुल नहीं। वो पार्टिकुलर पर्सन के लिए ना, उसे कोल्ड फील हो रहा है, उसे कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, ना कि सबको। ठीक है, तो आप दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखोगे, दे हैव एंड आर हैविंग अ ह्यूज हाउस, क्या होना चाहिए बताओ। अगर कोई हाउस किसी का है, ये हैव क्या है, वर्ब ऑफ पोजीशन। ठीक है, अगर कोई हाउस किसी से बिलोंग करता है, किसी का है, तो वो लाइफ टाइम तक उसी का रहने वाला, ऐसा ही तो हम लोग कंसीडरेशन करके चलेंगे। ठीक है, तो दे हैव अ ह्यूज हाउस, ना कि दे आर हैविंग अ ह्यूज हाउस। ठीक है, आप देखो हैविंग हम लोग कब यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब समझ के अब लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जैसे इस हैव फॉर्म को देखोगे ना, ठीक है, तो ये इंडेफिनिट टेंस में भी, इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है और इसे वर्ब का आईएनजी फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, तो कब लिखा जाता है, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो ना, तो ये एक पोजीशन को रेफर कर रहा होता है। ठीक है, और जब आप कॉन्टिन्यूअस एक्शन में लिखते हो तो ये किसी भी इंजॉयमेंट का, ईटिंग, ड्रिंकिंग, इस टाइप का कुछ बात किया जा रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझोगे। ठीक है, लिखा हुआ है वी हैव और आर हैविंग अ विंटेज कार। अब बताओगे, ठीक है, किसी के पास अगर कार है तो वो उसका पोजीशन है, इसका मतलब वो परमानेंट है ना, आज भी उसके पास वो कार है, कल भी रहेगा, परसों। क्या ये ईट, ड्रिंक, एंजॉय का ये टेम्पररी एक्शन की बात की जा रही है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हमारे पास इस सेंटेंस में क्या सही हुआ, ये हैव सही हुआ और आर हैविंग गलत हुआ, समझ रहे हो ना। ठीक है, फिर लिखा हुआ है बी हैव और आर हैविंग अ राइड इन अ विंटेज कार। अब यहाँ पे देखोगे, बस इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया गया, अ राइड। ठीक है, इसमें आप देख रहे थे ना कि वो कार आप ही का है, उस कार पे आपका पोजीशन है। लेकिन बताओ, बी हैव और आर हैविंग अ राइड इन अ विंटेज कार, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना कि वो कार किसी और की हो और आप एक टेम्पररी राइड के लिए गए हो उसमें फ्रेंड्स लोग के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये कभी भी परमानेंट एक्शन को रेफर नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टेम्पररी एक्शन को रेफर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये सही हुआ। ठीक है, कि एक एंजॉयमेंट का बात कर रहा है, क्लियर, एंजॉयमेंट का सेंस दे रहा है, समझ रहे हो। वी आर हैविंग अ राइड इन अ विंटेज कार। ठीक है, आप क्या बोलते हो, आई एम हैविंग डिनर। ठीक है, कोई पूछता कॉल पे कि क्या कर रहे हो यार, ठीक है, तो क्या बोलोगे, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, समझ रहे हो ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका एक टेम्पररी एक्शन है, ईट कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, आई एम हैविंग टी, इस टाइप से हैविंग कॉफी, इस टाइप से बोल सकते हो सेंटेंस आप। ठीक है, इसका मतलब जब ईट, ड्रिंक, एंजॉयमेंट की बात की जा रही है तभी आप हैव में आईएनजी फॉर्म बनाते हो। ठीक है, आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूअस एक्शन में रेफर करते हो, लेकिन ऐसे, ठीक है, ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, समझे। अब देखो नेक्स्ट को देखोगे, फील। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट में भी कभी कभी लिखा जाता है और कभी कभी कॉन्टिन्यूअस में भी। ठीक है, तो जब इंडेफिनिट में लिखते हो ना तो एक जनरल सेंस कन्वे करता है, एक जनरल सेंस तैयार होता है, लेकिन जब हम ये कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं तो एक स्पेसिफिक सेंस तैयार करता है और बेसिकली बात हेल्थ की जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझोगे, आइस फील्स या इज फीलिंग हार्ड, तो आइस फील्स, आइस मेरे लिए भी हार्ड है, आप प्रेस करोगे तो। ठीक है, और दुनिया सब में जितने भी लोग हैं सबके लिए वो हार्ड ही है ना, इसका मतलब ये सबके लिए क्या है, कॉमन है, जनरल सेंस तैयार कर रहा है। तो जनरल सेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ये फीलिंग गलत हो गया। ठीक है, सी डू नॉट, सॉरी, सी does not feel या is not feeling well, क्या बताओगे, बताओ। अभी इस सी की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकुलर सेंस है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेंस तैयार हो रहा है कि वो जो है सी, वो गुड फील नहीं कर रही, उसका तबीयत खराब है। ये एक परमानेंट एक्शन नहीं है, सबके लिए जनरल नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या, is not feeling
सही हुआ अपने आप में, समझ रहे हो, ये हमारा सही हुआ। ही इज नॉट फीलिंग वे, आई एम नॉट फीलिंग वे, आई एम फीलिंग कोल्ड, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, आप देखोगे इधर एक वर्ड हुआ स्मेल। ठीक है, तो स्मेल में भी क्या होता है, एक जनरल सेंस कन्वे कर रहा होता है, तो हम इसे इंडेफिनिट सेंस में, इंडेफिनिट में मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और जब स्पेसिफिक सेंस कन्वे कर रहा होता है तो हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूअस एक्शन में लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखोगे ऑनियन, ठीक है, ऑनियन जो है ना स्मेल्स पंजेंट या ओनियन इज स्मेलिंग पंजेंट, क्या होना चाहिए खुद बताओ। ठीक है, तो ओनियन सबके लिए ना पंजेंट स्मेल है, ओनियन का स्मेल तो सबके लिए पंजेंट है। इसका मतलब ये क्या है, जनरल सेंस कन्वे कर रहा, तो जनरल सेंस कन्वे कर रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओनियन स्मेल्स पंजेंट, समझे ना। अच्छा, अब देखोगे थिंक। ठीक है, तो थिंक की बात की जाए तो एक हुआ जनरल सेंस, इसमें भी एक एटीट्यूड की, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेंस कन्वे। अच्छा, जब यहाँ पे ये जनरल सेंस कन्वे किया जाएगा तो ये क्या होगा सेंटेंस, इंडेफिनिट मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब स्पेसिफिक सेंस में बात किया जाएगा, ठीक है, तब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे ना जब आप थिंकिंग बोलोगे ना सेंटेंस में, इसका मतलब कोई ना कोई प्लानिंग की बात की जा रही है, वो एक मेंटल का थिंकिंग नहीं है। ठीक है, एक माइंड का थिंकिंग मतलब एक टेम्पररी एक्शन, आप उसके बारे में सोच रहे हो सिर्फ। ठीक है, एक प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है आई थिंक और आई एम थिंकिंग टू सेटल इन दिल्ली। अब बताओ क्या होगा, आई थिंक, क्या वो लाइफ टाइम तक अभी भी सोच रहे, हमेशा सोचते रहेगा क्या, क्या वो परमानेंट एक्शन हो सकता है कभी उसका सोचना, बिल्कुल नहीं। वो टेम्पररली कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सोच रहा है ना कि हमें दिल्ली में सेटल हो जाना चाहिए, इसका मतलब वो एक्शन क्या है, टेम्पररी है। ठीक है, जब टेम्पररी एक्शन, तो ये थिंक बोलना यहाँ पे गलत हुआ, क्या बोलोगे, आई एम थिंकिंग टू सेटल इन दिल्ली, इसका मतलब उसका वो प्लानिंग है, वो प्लान कर रहा है कि मुझे दिल्ली में सेटल होना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे आई थिंक और आई एम थिंकिंग यू। ठीक है, देखो आई थिंक और आई एम थिंकिंग यू आर राइट, ऐसे बोला गया सेंटेंस, आई थिंक यू आर राइट या आई एम थिंकिंग यू आर राइट, क्या होगा बताओ। ठीक है, अब बिल्कुल बोलोगे कि आई थिंक यू आर राइट, आई एम थिंकिंग बिल्कुल गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा बताओ, कोई भी इंसान मेरे लिए आज सही है तो कल भी रहेगा ना। ठीक है, यही ना कंसिडरेशन हम लेकर चलेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि एक फीकल माइंड की तरह आज हम सोच रहे कि नहीं तो ठीक है गुड पर्सन है और कल मेरे लिए बैड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। कंसिडरेशन लेकर चलते कि वो क्या होता है, हमेशा के लिए, ऑलवेज। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखोगे हम साथ में कुछ 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 क्वेश्चंस हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आई थिंक ये सब समझ गए ना अच्छे से। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपके लिए 10 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए होगा, समझ रहे हो ना। ओके ओके, नाउ वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज द गेस्ट डैश डिनर। ठीक है, द ऑप्शन इज हैव और आर हैविंग, क्या फील करोगे। ठीक है, तो ये हैव तो हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी चीज पर पोजीशन होता है, इसका मतलब ये तो गलत हुआ, ये एक टेम्पररी एक्टिविटी की बात की जा रही है। और ठीक है, ईट ड्रिंक और एंजॉयमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के साथ हैव का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे आर हैविंग डिनर, सॉरी द गेस्ट्स आर हैविंग डिनर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज मदर डैश हर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो मदर लव्स हर चिल्ड्रेन या इज लविंग हर चिल्ड्रेन, क्या होगा बताओ। तो ये तो एक परमानेंट एक्टिविटी है, आप समझ रहे हो। ठीक है, कि माँ अपने बच्चों को तो हमेशा प्यार करेगी ना, टेम्पररी नहीं ना हो सकता ये, तो ये गलत हुआ हमारा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज his father dash the reason of his failure. अब his father hears या is hearing, hears या is hearing, क्या होना चाहिए बताओ। ये एक टेम्पररी एक्टिविटी है ना। ठीक है, तो टेम्पररी एक्टिविटी तो फर्स्ट फॉर्म गलत हुआ, टेम्पररी एक्टिविटी गोइंग ऑन के लिए थोड़ी देर के लिए प्रोसेस में होगा। ठीक है, तो इज हियरिंग द रीजन ऑफ हिज फेलियर, समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सी डैश अ डिश नाउ। अब बताओ, नाउ इस हम लोग पढ़े ना स्पेसिफिक वर्ड में, नाउ स्पेसिफिक वर्ड जब यूज होता है ना, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, दिस डेज। ठीक है, तो हम कंटिन्यूअस एक्शन को रेफर कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हुआ। ठीक है, क्या होगा ये सही। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सी इज प्रिपेयरिंग अ डिश, ये क्या है, टेम्पररी एक्शन है ना, टेम्पररी है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो डिश प्रिपेयर कर रही है, ऐसा थोड़ी ना कि लाइफ टाइम तक। ठीक है, वी डैश इंग्लिश एट दिस मोमेंट। अब बताओ, फिर से देखोगे आप इस स्पेसिफिक वर्ड को, इस फ्रेज को। ठीक है, एट दिस मोमेंट की बात कर रही है, इस मोमेंट में, तो कोई भी मोमेंट में आप बात करते हो ना, तो वो एक्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे,
वी आर लर्निंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट पे एक एक्शन गोइंग ऑन है, ठीक है, लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, लिखा हुआ है दे आर डैश ट्रेडिशनल मूवी। अब बताओ, दे आर सीइंग अ ट्रेडिशनल मूवी, दे आर सीइंग अ ट्रेडिशनल मूवी या दे आर वॉचिंग अ ट्रेडिशनल मूवी, खुद बताओ, ठीक है। तो आप मूवी कभी सी नहीं करते हो, यू वॉच अ मूवी, तो क्या होगा, दे आर वॉचिंग अ ट्रेडिशनल मूवी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, अ सिंसियर गाय, ठीक है, अ सिंसियर गाय डैश हिज एल्डर्स, ठीक है, रिस्पेक्ट्स या इज रिस्पेक्टिंग, बताओ ये एक्शन परमानेंट है, ठीक है। कोई भी सिंसियर बंदा होगा, कोई भी सिंसियर पर्सन होगा तो वो ऑलवेज अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, ये एक परमानेंट एक्शन है, ना कि टेम्पररी, ठीक है, कि आज रिस्पेक्ट कर रहा और कल नहीं करने वाला, तो क्या होगा ये, ठीक है। A sincere guy respects his elders, है ना। फिर देखोगे we dash our time on creative activities these days। फिर से आप these days पे फोकस करोगे तो these days की बात की जा रही है, तो these days मतलब कौन सा एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। फिर से now, right now, at this moment, at this time, these days, nowadays, ये सब जब भी सेंटेंस यूज किया जाता है तो आप एक गोइंग ऑन, एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी की बात करते हो, ठीक है, तो ये गलत हो गया। स्पेंड क्या होगा, वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम, वी आर स्पेंडिंग, ये क्या है, टेम्पररी एक्शन है, ठीक है, दीज डेज की बात की जा रही। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट देखोगे, सी डैश अ कप ऑफ कॉफी राइट नाउ। फिर से देखोगे नाउ, ठीक है, राइट नाउ, तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात की जा रही है। और उसके बाद देखोगे ऑप्शन में क्या है, हैज और इज हैविंग, तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, ठीक है, तो कोई भी ड्रिंक या टेक करने की बात होती है, ईट इंजॉयमेंट की बात होती है, तो हम लोग हैव के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं, ये तो गलत हो गया, तो वर्ब ऑफ पोजीशन का बात किया जा रहा है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, सी इज हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है ही डैश एट द स्काई। अब देखो ऑप्शन इज लुक्स और इज लुकिंग, क्या होना चाहिए बताओ। तो स्काई में देखना क्या है, एक टेम्पररी एक्शन, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी बंदा स्काई में जो है लाइफ टाइम तक परमानेंट एक्शन होगा, देखता ही रह जाएगा, ऐसा तो नहीं ना हो सकता, ठीक है। क्या है, एक टेम्पररी एक्टिविटी है, तो क्या होना चाहिए, ही इज लुकिंग एट द स्काई, क्या है, एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, उस मोमेंट पे वो स्काई में देख रहा है, इस वजह से ये क्या हुआ है, गोइंग ऑन एक्शन, टेम्पररी एक्टिविटी, ठीक है। तो आई होप एग्जांपल से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन फिर से दिया जाएगा, आप उसको होमवर्क में अच्छे से डन करोगे, ओके ओके गाइस। ये जो 10 क्वेश्चन है, दिस 10 क्वेश्चन आर योर होमवर्क, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली पूरे लेक्चर को ध्यान से देखोगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बिल्कुल ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो ना, तो पहले प्रीवियस लेक्चर से देखो, कोई भी चीज सिस्टमेटिकली अगर देखते हो तो वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर को भी देखो, तभी सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि एक जो है ना टॉपिक दूसरे से रिलेटेड है, इंडेफिनिट रिलेटेड हो गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, तो समझ रहे हो ना। जब आप नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये होमवर्क कंप्लीट कर लोगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। Let's see you in the next video. Keep practicing, keep smiling, take care, okay, bye.